नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव और मेरे साथ है मेरे सहयोगी केशव झा। केशव, क्रिकेटर ऋषभ पंत को इस वक्त लखनऊ का नया नवाब कहा जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने फील्ड पर कमबैक किया है, अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिलने वाली है। केशव, क्या है वो बड़ी जिम्मेदारी जिससे उनके फैंस खुश हो सकते हैं? देखिए, लखनऊ के नवाब ऋषभ पंत को कहा जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने एंट्री मारी है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के साथ, और जिस तरीके की कह सकते हैं कि उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ऐसे में उनकी एंट्री किसी नवाब से कम नहीं था। जो वीडियो सामने आया वो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि उन्होंने एक तरीके से डायलॉग मार रहे हैं ऋषभ पंत, जिसमें ये कह रहे हैं कि कोई लखनऊ रहने आता है तो शहर को जानता है, शहर के बारे में सीखता है, लेकिन कोई लखनऊ का दिल जीतना चाहता है तो उसे सिखाने का जो काम है ऋषभ पंत ही कर सकता है। इसलिए उन्हें लखनऊ का नवाब कहा जा रहा है। दूसरी तरफ हमने देखा किस तरीके से जो एक टीम की गेट टुगेदर थी, उसमें किस तरीके से गाने गाते नजर आ रहे हैं, जिसको ट्वीट करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने कहा कि पार्ट टाइम विकेट कीपर, फुल टाइम कैरियोके सिंगर। तो ये जो दो तस्वीरें थी वो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही हैं। और देखिए, लखनऊ सुपर जायंट के साथ जो उनकी जर्नी है वो काफी मजेदार होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से केएल राहुल की जो जर्नी थी वो काफी विवादास्पद रहा था। संजीव गोयनका के साथ जो उनके मालिक है, उनके साथ जो विवाद वाला वीडियो था वो भी काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनको दिल्ली कैपिटल्स में जाना पड़ा, और उसका असर इतना केएल राहुल के दिमाग में पड़ा कि उन्होंने कप्तानी के ऑफर को भी ठुकरा दिया, जिसके बाद अक्षर पटेल को कप्तान बनाया गया डीसी कैपिटल का। लेकिन यहाँ बात हम कर रहे हैं ऋषभ पंत की। जिस तरीके से बीते दिन वो अपनी बहन की शादी वाले फंक्शन में शामिल थे, तमाम धोनी गंभीर वहां पे गए थे, और जिस तरह की मौज मस्ती वो करते नजर आए थे वो फैंस को काफी पसंद आया। फैंस को इसलिए ऋषभ पंत खुश नजर आते हैं, इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि जिस तरह के वो खुश मिजाज बल्लेबाज है, फॉर्म वाला क्रिकेटर है, और टीम के साथ जो गेट टुगेदर में इन्वॉल्व रहते हैं और अच्छी पारी खेलते हैं। साथ ही साथ उनकी जो जर्नी कमबैक की जिसकी बात आप कर रहे थे वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। किस तरह से एक्सीडेंट के बाद वो जब कमबैक किए, जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो लोगों को लगा नहीं था कि वो जल्दी रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत भयानक एक्सीडेंट था। हर कोई निराश हो गया था, उनके फैंस निराश हो गए थे कि अब ऋषभ पंत वापस से कमबैक कब करेंगे। लेकिन बहुत ही मजबूती के साथ, लोगों की दुआएं कहिए, क्या ऋषभ पंत इतने स्ट्रांग थे कि उन्हें बहुत मजबूती के साथ उन्होंने अब कमबैक किया है और उन्हें नई जिम्मेदारी भी मिल रही है। देखिए, इस तरह की जो रिकवरी है कोई ही कर पाता है, और ये रिकवरी अगर ऋषभ पंत कर पाए हैं तो उनके लिए उनके जैसा ही जज्बा वाला खिलाड़ी ही कर सकता है, क्योंकि 2022 के दिसंबर में जो एक्सीडेंट हुआ था वो किसी डेथ बेड से कम नहीं था। ऐसा लगा था उठ नहीं पाएंगे, ऐसा लगा था वो कोमा में चले जाएंगे, लेकिन देश की दुआएं थी, तमाम जो क्रिकेटर्स थे, खेल जगत के लोग थे, सियासी जगत के लोग थे, प्रधानमंत्री थे, उनकी माएँ थी, उनके फैंस थे, तमाम लोगों ने दुनिया भर से उनके लिए दुआएं की और उन्होंने अपनी मेहनत से और इन दुआओं के बल पर रिकवर किया। उसका नतीजा हम ये देखते हैं कि उनको जो लॉरियस अवार्ड, जिसे खेलों का ऑस्कर कहा जाता है, उसके लिए भी नॉमिनेट किया गया था, और अगर वो जीतते हैं ये अवार्ड तो कह सकते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर के बाद बतौर क्रिकेटर ये अवार्ड जीतने वाले दूसरे क्रिकेटर बनेंगे, क्योंकि सचिन को दूसरे कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। इससे पहले शेन वॉर्न को नॉमिनेट किया गया है, और आज तक कोई क्रिकेटर इस कैटेगरी में तो कम से कम नॉमिनेशन जीतने में कामयाब नहीं रहा, या कह सकते हैं कि ये अवार्ड नहीं जीता है। तो जो रिकवरी उनकी रही है उस आधार पे कह सकते हैं कि बहुत धमाकेदार एंट्री ऑफ सीजन एलएसजी के साथ उनका होने वाला है। बिल्कुल। तो फिलहाल ऋषभ पंत के इस कमबैक को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।